सर्वप्रथम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को अभिनंदन। कल 2 अप्रैल को जैसे ही हाई कोर्ट का निर्णय आया सक्षमता परीक्षा को लेकर के, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि आपस में ही तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही है, एक दूसरे पर फप्तियाँ कसी जा रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद किया जाए। आपस में जो हम अगर लड़ जाएंगे तो इसका नुकसान हम सबको मिलेगा। मैं वर्ष 2003 से शिक्षकों का नेतृत्व करते आ रहा हूं और निरंतर शिक्षक के हित की लड़ाई लड़ता हूं और शिक्षकों के हित की बातें सोचते रहता हूं दिन रात। वर्तमान में जो बिहार शिक्षक एकता मंच बना करके लड़ाई लड़ी गई, निश्चित रूप से यह लड़ाई से सफलता मिली है। देखिए, कल जो फैसला आया 2 अप्रैल को सक्षमता परीक्षा को लेकर के, अब सरकार के अंदर किरकिरी हो रही है। इस बात को गौर कीजिए, जो हम बात बोल रहे हैं, सरकार के अंदर आपस में किरकिरी हो रही है। सरकार के एक आला अधिकारी, जो सबको जानते हैं उनको, आला अधिकारी के साथ किरकिरी हो रही है कि सरकार को कोर्ट में बेइज्जत करवा दिया गया। अब बताइए ना कि यह कहने की क्या ज़रूरत थी। अभी कल से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक करीब 8-10 इंच के पन्ने पर लिखा हुआ है कि कुछ शरारती तत्वों के लोगों ने खबर फैला रहा है कि सरकार हार गई है। कितना छोटा सा शब्द सरकार लिख के खुद से कह रही है कि सरकार ऐसा लोग किया जा रहा है, जबकि सरकार हारी नहीं है। यह बात लिखने की आवश्यकता क्या थी? हम हारे हैं या जीते हैं? हम लोग जीत गए तो डुगडुगी पटा रहे हैं क्या बिहार में पूरे कि हम लोग जीत गए हैं? तो बिहार सरकार खुद से कह रही कि हम हारे नहीं है। शरारती तत्व के लोग भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात क्लियर करने वाली बात है, विजय चौधरी जी का बयान देखिए, अखबार में आ रहा है कि ये चीज़ तो हम पहले ही बोल दिए थे कि कोई नहीं हटेगा, जिसको मन है वो परीक्षा देगा, जिसको मन नहीं है वह नियोजन इकाई में बना रहेगा। साहब, पहले तो जो स्थिति थी शिक्षकों की, जितना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, यह सब लोग जान रहे थे। आप अगर ऐसा बोल रहे थे तो आप कोर्ट में पहले दिन ही विड्रा कर लेते कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम किसी को नहीं डालने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, यह सिर्फ और सिर्फ सरकार शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत हुई है। सोचिए कि 20 वर्ष और 10 वर्ष से हम लोग दक्षता और पात्रता देकर के नौकरी करते हुए आ रहे हैं और उस पर इतना बड़ा लगाया गया था। जबरदस्ती अब सिस्टम बना दीजिएगा, नया सिस्टम डेवलप कर दीजिएगा। एक बार आपने डेवलप किया कि 2003 से जितनी बहाली थी सबको 6 से मान गए, फिर कहे कि दक्षता लेंगे, फिर कहे कि अब दक्षता से अच्छा पात्रता लेंगे। आप जैसे सिस्टम बदलते चले गए और अब आप ऐसी स्थिति संकट पैदा कर दिए थे कि विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे हम सबको। राजकर्मी में क्या मिल रहा है साथियों, सब लोग सोचिए, राजकर्मी में क्या मिल रहा है, यह सब जानने की बात है। राजकर्मी में सिर्फ राजकर्मी का नाम मिल रहा था, इसके पीछे बहुत बड़ी राज थी हम लोगों को जबरदस्ती धकेलने के लिए। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि सक्षमता परीक्षा का जो फॉर्म लोगों ने भरा, हमारे साथियों ने, हमारी बहनों ने जब फॉर्म भरने का काम की, वह नौकरी जाने के डर से फॉर्म भरे थे कि हमारी नौकरी चल जाएगी, हमारे बाल बच्चों का आहार छीन जाएगा, इसलिए डर से फॉर्म भर दिए थे। और कल का जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है, मैं पूरे बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षकों की ओर से उच्च न्यायालय को सम्मान करता हूं और यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है कि कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि सक्षमता परीक्षा शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। सक्षमता परीक्षा सही है, सही है। अगर सड़क बनी हुई है, वो सड़क चाहे पिच सड़क हो चाहे पीसीसी का रोड हो, सही है तो उसको हम बोले कि सही है। लेकिन अब उस सड़क किस रास्ते पर लेके जा रहा है, सड़क से जाने का मंजिल कहाँ है, गलत या सही, यह हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि विशिष्ट शिक्षक जिनको बनने की इच्छा होगी वह बनेंगे, जिनको नहीं बनने की इच्छा है वह उन पर कोई दबाव नहीं दे सकता, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। अब तुलना करना है हमारे साथियों को, अभी भी आपके पास मौका है। यदि विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो नाम मिलेगा सिर्फ एक नया नाम, विशिष्ट शिक्षक। क्यों नहीं, अध्यापक नाम रखना चाहिए था। सारा क्वेश्चन परीक्षा आप ले लिए TRE 1 TRE 2 का, और आज नाम रख दिए विशिष्ट शिक्षक, मतलब आगे जाकर के फिर लड़िए आप नाम के लिए। सहायक शिक्षक का नाम भी नहीं दिया, सिर्फ राजकर्मी नाम मिल रहा है। क्यों? ये अंदर की बात है कि सरकार आपको परेशान नहीं कर पा रही है, जिसके लिए नियोजन इकाई से आपको हटाना चाहती है, और कोई बात नहीं है। बाकी विशिष्ट शिक्षा में क्या मिल रहा है, वेतन भी आपसे पहले से कुछ नीचे आएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने दिखा रहा है कि ये इस्तीफा नहीं लेगा, विरमित कर दे, तो विरमित करने से क्या आपका
ये जो आपका ज्वाइनिंग डेट होगा विशिष्ट शिक्षक का वह 2003 और 2010 और 2012 रह जाएगा क्या? ज्वाइनिंग डेट आपका 2024 हो जाएगा। खैर इस बिंदु पर हम लोग बहुत पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। विषम परिस्थिति में आज जो हम आपके सामने वीडियो में हम बोल रहे हैं, इसका बस एक ही कारण है कि सरकार निश्चित रूप से हार चुकी है और शिक्षकों की यह बड़ी जीत है। विशिष्ट शिक्षक जो रहेंगे उनको एक विशिष्ट शिक्षक का नाम मिलेगा, राज्यकर्मी का नाम मिलेगा। सिर्फ जो नियोजित शिक्षक हैं इसके लिए कल स्पष्ट कोर्ट में कर दिया गया कि नियमावली 2020 जो है वह प्रभावी रहेगा और उस नियमावली के तहत जो हम लोगों का प्रमोशन था 8 साल पे, फिर ये 12 साल या 13 साल पर जो प्रधानाध्यापक का प्रमोशन था, ये सारे प्रमोशनों का लाभ मिलेगा और हम लोग प्रधानाध्यापक तक प्रमोशन से जाएंगे, प्रमोशन लेकर के अपनी वेतन को बढ़ाएंगे। इसलिए अब तमाम साथी आप टीका टिप्पणी बंद करें और बंद कर करके अभी भी आपके पास वक्त है, अब घर लौट चले। जो डर और दहशत थी आपके अंदर कि कहीं हमारी नौकरी नहीं चली जाए, हमारे बाल बच्चों का आहार नहीं छीन जाए, वो सारी चीज़ें अब कल उच्च न्यायालय के द्वारा क्लियर कर दिया गया कि जिनको इच्छा है वह परीक्षा देंगे। अब यह परीक्षा निरंतर चलाते रहेंगे। जिनको इच्छा है वह विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जिनको नहीं इच्छा है, हम लोग भैया शिक्षा मित्र थे, पंचायत शिक्षक बने, प्रखंड शिक्षक बने, नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक बन के ही हम बिहार में शिक्षा का अलग जगाते रहेंगे। अपने मान और स्वाभिमान के साथ अपने स्थानों पर बन करके हम बिहार के बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। हमें किसी पे कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हम सरकार को कहाँ कह रहे हैं कि आप हार गए हैं? सरकार खुद कह रही है कि हम हारे नहीं हैं। ये सब बोलने की आवश्यकता है। इतनी छोटा सा शब्द सरकार तरफ से बोला जाए, विज्ञप्ति जारी करके लिखा जाए, यह अच्छी बात नहीं है। तो तमाम साथी इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।